हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल द नॉलेज गेट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपी सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की में आई हुई है टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसियां। इसका फॉर्म भरने में बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनको फॉर्म भरने में परेशानी हो रही है। यहां पर मैं टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए दोनों के लिए कॉमन एक फॉर्म आपको बताऊंगा कि किस तरीके से भरना है, क्या उसमें गलती हो रही है और क्या चीज मिस्टेक हो रही है, इसलिए आपका फॉर्म आगे रिडायरेक्ट नहीं हो पा रहा। मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट किया और मुझे पूछा कि आप बताइए कि किस तरीके से फॉर्म में यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, मैं क्या करूं। उन्हीं के लिए ये वीडियो है, तो ये मैं वीडियो एक रिक्वेस्ट पे बना रहा हूं। तो यहाँ पर आप यूपी सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट खुली हुई है। यहाँ पर कैसे जाना है, ये सारी चीजें मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, तो आप एक बार और बता दे रहा हूं। यहां पर यूपीएसएसएसबी upsesb.org की वेबसाइट पर जाएंगे आप और यहां पर क्लिक है टू अप्लाई के सेक्शन पर क्लिक करेंगे और इस सेक्शन पर आ जाएंगे। यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के लिए 3 स्टेप दिए हुए हैं: कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फी डिपोजिशन एंड सबमिट एप्लीकेशन। जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन यहां पर सक्सेसफुली नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लास्ट के पार्ट में वहां पर ग्रुप सेलेक्ट नहीं करने दे रहा है। बहुत सी खास प्रॉब्लम आ रही है, ग्रुप सेलेक्ट करते ही वो इनवैलिड आ जा रहा है और फॉर्म नहीं फिलअप हो पा रहा है। वहां पर क्या गलती हो रही है, यही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक बताऊंगा, पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन यहां पर है, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, अब यहाँ पर टीजीटी मांग रहा है और पीजीटी मांग रहा है। आप दो में से कोई भी एक फॉर्म भर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक कोई उठाता हूँ, जैसे मैं पीजीटी का उठा लेता हूँ। पीजीटी पे मैं अप्लाई करता हूँ, मैं पीजीटी पे अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेक कर ली है। इसी तरीके से इसी स्टेप में फॉर्म भरना है, बिल्कुल भी आपको आगे पीछे नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेक कर लेनी है, एज क्वालिफिकेशन चेक कर लेनी है कि एज आपकी है या नहीं है। उसके बाद में सीधा आप जिस भी पोस्ट के लिए भर रहे हैं, जैसे मैं बायोलॉजी की यहाँ पर बात करता हूँ, तो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के टैब पे आप क्लिक करेंगे। बीएससी है आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी है बॉटनी से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बीएड एमएड डीफिल है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें सही से भर गई हैं, ये दिख रही हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, फॉर्म भर करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ ही बायोलॉजी पे ही मैं क्लिक कर लेता हूँ। रजिस्ट्रेशन के टैब पर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर पूरा पंजीकरण बोल रहा है कि आप इसको पढ़ लीजिए। फॉर्म अप्लाई करने के पहले आपके पास वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, हाई स्कूल इंटरमीडिएट सभी की आपके पास सारी डिग्रियां होनी चाहिए, सारी आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो डोमिसाइल का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं तो ओबीसी एससी जो भी है आपका, फिजिकली हैंडीकैप पीपल या फिर स्वतंत्रता सेनानी, आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। सारी चीज़ें यहाँ पर शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में ऑन और ऑफ का एक बटन है, इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना। देखिए मैंने यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्लिक किया, इसमें पूछेगा आपने इससे पहले माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड की परीक्षा दी है, हाँ या नहीं। अगर हाँ, मतलब फॉर्म भरा है आपने या परीक्षा दी है, हाँ या नहीं, आप यहाँ हाँ या नहीं पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नहीं पर सेलेक्ट करता हूँ। अगर आपने इससे पहले भरा है तो आप यस पे सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, एडवर्टीजमेंट नंबर देख लीजिएगा और पीजीटी बायोलॉजी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसी के अगेंस्ट में फॉर्म भर रहे हैं। एक ही पोस्ट के लिए आपको कई बार मल्टीपल आवेदन नहीं करने हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए आप कर सकते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट नाम, यहाँ पर आप अपना नाम भर लीजिए, फादर्स नेम भर लीजिए, मदर्स नेम भर लीजिए। सारी चीज़ें मैं भर के आपको दिखाता जा रहा हूँ। एज भर लीजिए, आपकी एज कितनी है, जो आपका एज है उसको आप एज के हिसाब से अपना सही से यहाँ पर आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने भर लिया है। जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, मैरिड अनमैरिड सेलेक्ट कर लीजिए, सिटीजनशिप आप सेलेक्ट कर लीजिए, इंडिया के सिटीजन है, माइग्रेंट पीपल हैं, सेलेक्ट कर लीजिए। आप कहाँ के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के हैं या नहीं है, ये चीज़ आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं यूपी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए लिखा हुआ अभ्यर्थीगण निम्न विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प का चयन कर सकते हैं। कृपया विकल्प का चयन सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि एक बार विकल्प चयन करने के उपरांत उसमें कोई संशोधन संभव नहीं होगा। यहाँ पर देखिए डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, एक्स आर्मी, हैंडीकैप पीपल और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसमें से चारों में से एक ही चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रीडम फाइटर हैं, नो यस या नो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्स आर्मी सर्विस पर्सन है, यस या नो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दिव्यांग पर्सन है, यस या नो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पार्टिसिपेटेड नेशनल लेवल किसी में आपकी यस या नो सेलेक्ट कर सकते हैं। चारों में भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आपकी कोई बात नहीं। अगर ये चारों आपका नो है तो भी कोई बात नहीं, अगर यस है कोई तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ओबीसी एससी जनरल क्या है, आप जनरल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। मोबाइल नंबर यहाँ पर आने को भरने को आ गया, ईमेल आईडी आप यहाँ पर भरने को आ गया। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में है या नहीं है ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप यस सेलेक्ट करते हैं तो देखिए बोलेगा 8 लाख रुपए से आपकी सालाना आय पारिवारिक कम होनी चाहिए। अब ओके करेंगे जैसे ही आप
अब यहाँ पर क्या आएगा, आर यू पोजेसिंग EWS सर्टिफिकेट। अगर आप जैसे ही यस करते हैं, जैसे बोलेंगे यस, इफ़ यू आर होल्डिंग EWS सर्टिफिकेट देन यू हैव टू फिल सर्टिफिकेट डिटेल। आप प्रमाण पत्र रख रहे हैं तो उसका विवरण आपको भरना पड़ेगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर टेढ़ा काम है। आपको EWS सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर भरना है, इशूइंग डेट भरनी है, इशूइंग अथॉरिटी भरनी है। भर सकते हैं आप। देखिए ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। अगर EWS सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, कोशिश करिए कि बन जाए। 15 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट है, इसमें आप बनवा सकते हैं, बहुत समय है। और अगर नहीं भी बन रहा है, मैं ये आपको बोलूँगा तो नहीं, लेकिन आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आप अपना नया सर्टिफिकेट उसको दे सकते हैं। यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं नो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि क्या करना है। मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, आप ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लीजिए। सारी चीज़ें यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है। ईमेल आईडी भी इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं ईमेल आईडी को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले ये फॉर्म भर रखा है, इसलिए ये नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने देखिए ईमेल आईडी चेंज कर दिया है। केयर ऑफ नाम भर लेना है, हाउस नंबर भर लेना है। यहाँ पर आपको अपना पता पूरा सही से भरना है, हाउस नंबर भरना है आपको। उसके बाद में स्ट्रीट भर लेना है, उत्तर प्रदेश अगर स्टेट है तो भर लेना है। डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर भर लेना है पूरी तरीके से। तहसील का नाम आपको यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका यहाँ पर इस तरीके से आप भर लीजिए। तहसील आपको भर लेना है इस तरीके से। ब्लॉक का नाम आपको यहाँ पर जो भी है भर लेना है। पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है आपको, किस तरीके से क्या है पुलिस स्टेशन। और विलेज का नाम जो भी है आप यहाँ पर भर लीजिए। अगर यहाँ पर नहीं आ रहा है, कुछ लोगों का यहाँ पर नाम मतलब तहसील पुलिस स्टेशन नहीं आएगा, तो आप देखिए जैसे ही आप अपना पिन कोड डालेंगे इस तरीके से, जैसे ही आप पिन कोड आप यहाँ एंटर कर देंगे, देखिए पिन कोड यहाँ पर सही एंटर किया है इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर गलत पिन कोड मतलब इससे आपको पिन कोड मैच नहीं करेगा तो यहाँ पर आपको फिल करने के लिए आ जाएगा। वहाँ पर अपने हाथ से भी लिख सकते हैं, जो भी राइटिंग इसके नीचे आ जाएगा उसको अपने हाथ से लिख सकते हैं। शायद इसमें ऑप्शन होगा, इसमें ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं। तो आप अब जब गलत सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा। फिलहाल आपको यही सेलेक्ट करना है। स्कूल का हाई स्कूल कहाँ से किया है ये आप सेलेक्ट कर लीजिए। कब आपने पास किया है ये भी आपको सही से सारी जानकारी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। रोल नंबर क्या था आपका ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। मार्क्स थे, परसेंटेज था, क्या था आपको सेलेक्ट कर लेना है। कितने मार्क्स आपके आए थे और कितने मार्क्स मैक्सिमम थे, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर लिख लेनी है। परसेंटेज क्या था अपने आप ये कैलकुलेट कर लेगा। डिवीज़न क्या है आपकी यहाँ पर लिख करके आ जाएगा। कंप्लीटेड किया है इंटरमीडिएट या नहीं, आप यहाँ पर इक्विवेलेंट है या इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है, इंटरमीडिएट पर क्लिक कर लीजिए। यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड पर कर दीजिए। कब आपने फॉर्म फिलअप किया है या कब आपने परीक्षा पास आउट की है ये सेलेक्ट कर लीजिए। अपना रोल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। रोल नंबर आपको मार्कशीट पर मिल जाएगा। मार्क्स थे तो मार्क्स को सेलेक्ट कर लीजिए। मार्क्स कितने ऑब्टेन किए आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आपको डाल देने हैं। चलिए मैं यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स डाल देता हूँ। परसेंटेज ऑटो में कैलकुलेट कर लेगा। डिवीजन आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ तक फॉर्म में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पर बीएससी होना चाहिए और एमएससी होना चाहिए। कुछ फॉर्म में यहीं पर सबसे ध्यान देने वाली चीज़ है, कुछ फॉर्म में यहाँ ग्रुप करके आ रहा है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 1, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 2 ऐसे करके आ रहा है। आपको एक ही ग्रुप भरना है। 1 के 4 अगर सेक्शन है तो भी पूरे भरने हैं, 2 के 4 सेक्शन है तो भी पूरे भरने हैं, लेकिन एक ही ग्रुप भरना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिलेक्शन इस तरीके से हमारे इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत से में इसी तरीके से ग्रुप 1, ग्रुप 2 इस तरीके से है। यहाँ पर लिखा होगा ग्रुप 1, यहाँ लिखा होगा ग्रुप 2। एक ही ग्रुप आपको भर लेना है। तो ये थी जानकारी। अब देखिए उसके बाद में मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यस या नो सेलेक्ट कर लेना है। यस सेलेक्ट कर लेना है आपको। कहाँ से किया है आपको ये भी सेलेक्ट कर लेना है। उत्तर प्रदेश से किया है, कहाँ से किया, कहीं से भी किया है, जहाँ से भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में पास आउट कब हुए हैं ये भी आपको सेलेक्ट कर लेना है कि कब आप यहाँ पे पास आउट हुए हैं। इवोल्यूशन टाइप क्या था आपका, मार्क्स से परसेंटेज थे, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। कितने मार्क्स आपके आए थे ये लिख देना है, टोटल मार्क्स और कितने थे ये भी आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। परसेंटेज अपने आप काउंट कर लेगा। सर्टिफिकेट का नंबर आपको डाल देना है। इशू डेट आपको यहाँ पर डाल देनी है। तो इशू डेट आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। देखिए मैं यहाँ पर इशू डेट फिलअप कर देता हूँ सही से। यहाँ पर मैंने इशू डेट
फिलअप कर दी है सही से। और उसके बाद में यहाँ पर ये सारी चीज़ें भर गई हैं। अब एमएससी के लिए इक्विवेलेंट है या नहीं है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर इक्विवेलेंट है तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा किस में आपने किया है, नहीं तो फिर यहाँ पर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आप सेलेक्ट करिए और यहाँ पर बीएससी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और एग्रीकल्चर डिप्लोमा क्या है आपके पास, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे यस या नो का ऑप्शन आएगा, एक्वायर्ड है या नहीं ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं सेलेक्ट करेंगे आप तो आगे नहीं फॉर्म आपको पहुँचने देगा, क्योंकि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए तभी आप जा पाएंगे। उत्तर प्रदेश मैंने सेलेक्ट कर लिया है, यूनिवर्सिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर कब मैंने पास आउट किया है ये भी इस पर आ जाएगा। मार्क्स थे, परसेंटेज था, आपको ये चीज़ सेलेक्ट कर लेनी है। मार्क्स ऑब्टेन कितने थे ये सेलेक्ट कर लेना है और टोटल मार्क्स कितने थे ये भी यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, लिख देना है। परसेंटेज ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट कर लेगा, सर्टिफिकेट का नंबर डाल देना है आपको और इशू डेट आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। इस कैलेंडर से आपको सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पर इशू डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। कोई कंफ्यूजन अगर है तो कमेंट करके तुरंत बताइएगा। अब बोल रहा है ये सारा फॉर्म बिल्कुल सही से एकदम सटीक पूरा भर चुका है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ वेरिफिकेशन कोड डालना है, उससे पहले आपको सेलेक्ट करना है कि उत्तर प्रदेश की सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में टीचर हैं या नहीं, आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर यस सेलेक्ट अगर कर लेता हूँ तो पूरी जानकारी आपको भरने को आएगी। कब ज्वाइनिंग थी आपका, कहाँ पर आप काम कर रहे हैं, किस विद्यालय में है, याचिका संख्या आपकी क्या है, याचिका वर्ष क्या है, सैलरी पेमेंट क्या है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप टीचर नहीं हैं, कहीं पर काम नहीं कर रहे हैं कहीं पर आप, तो यहाँ पर नो सेलेक्ट करना है। कैप्चा आपको डाल देना है। यहाँ पर देखिए मैं कैप्चा पूरा तरीके से यहाँ फिल कर देता हूँ। कैप्चा बिल्कुल सही डालना है आपको। कैप्चा स्मॉल कैपिटल को देखते हुए डालना है। ये चीज़ पूरी तरीके से केस सेंसिटिव होती है। वैलिडेट एंड प्रीव्यू जैसे ही आप करेंगे आपके फॉर्म में कोई एरर है तो बता देगा, नहीं है तो आपके सामने ऐसे खुल जाएगा। इस पर टिक कर लीजिए, सबमिट बटन पर आप क्लिक कर लीजिए, बोलेगा रजिस्ट्रेशन डिटेल सारी चीज़ें आप कंफर्म कर लीजिए और प्रिंट आउट रख लीजिए। आप ओके पर क्लिक कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दिया है। जैसे मैंने ओके पर क्लिक किया है ये फॉर्म यहाँ से चलने लग गया और अभी मेरा यहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गया है। देखिए पूरा सक्सेसफुली सही से रजिस्ट्रेशन हो गया है। फॉर्म में किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है मेरे वीडियो पे कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको क्या समस्या आ रही है। तो इसी तरीके से नॉलेज डेट आपके लिए सारी जानकारी सबसे पहले लेकर के आता रहेगा।